आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी लैब में। और आज हम ग्रीन हाउस गैस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस गैस की डिफिनेशन। तो ग्रीन हाउस गैस वे गैस है जो पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती है और उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया है, पहला है सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर गिरती है। दूसरा है पृथ्वी सतह पर गिरने वाली ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित करती है और बाकी को ऊष्मा के रूप में वापस क्या करती है, अंतरिक्ष में भेजती है। तीसरा है ग्रीन हाउस गैस इस वापसी वाली ऊष्मा को अवशोषित करके उसे वापस पृथ्वी की ओर भेजती है। चौथा है इस चक्र में पृथ्वी का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। यह प्रक्रिया आवश्यक भी है क्योंकि बिना ग्रीन हाउस गैस के पृथ्वी का तापमान -18 सेल्सियस होता है, जबकि वर्तमान में यह +15 सेल्सियस है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CO2 और मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस, वाहनों की कटाई इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुख्य स्रोत है। वातावरण में योगदान कितना % है इसका, तो 76% है इसका योगदान। मीथेन गैस देखते हैं दूसरा। तो मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है, इसका मुख्य स्रोत है धान की खेती, पशुओं का अपचन, कचरा डंप, ये मीथेन गैस के मुख्य स्रोत है। वातावरण में योगदान कितना है मीथेन गैस का, तो उसका योगदान है 16%। नाइट्रस ऑक्साइड देखते हैं तीसरा। तो इसका मुख्य सूत्र क्या है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य सूत्र है और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो उर्वरकों का उपयोग, वाहनों के इंजन, ये सब क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड के मुख्य स्रोत है। और वातावरण में योगदान इसका कितना है, तो इसका योगदान 6% है। चौथा देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र है CFCS, इसका रासायनिक सूत्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो रेफ्रिजरेटर, AC, स्प्रे, ये सभी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुख्य स्रोत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वातावरण में योगदान कितना % है, तो उसका 2% योगदान है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन देखते हैं पांचवा है ये। तो इसका रासायनिक सूत्र है HFCS, इसका रासायनिक सूत्र है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो कूलिंग सिस्टम, एरोसोल इसके मुख्य स्रोत है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वातावरण में योगदान कितना है, तो बढ़ते हुए लेकिन नियंत्रित है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव यानी कि इफेक्ट देखते हैं कौन कौन से है। तो पहला है वैश्विक ताप वृद्धि, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। दूसरा है हिमनदों का पिघलना, ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ तेजी से क्या हो रही है, पिघल रही है। तीसरा है समुद्र स्तर में पृथ्वी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और जमीन डूबने की आशंका। चौथा है मौसम में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, अधिक सूखा, अधिक वर्षा, चक्रवात, गर्मी की लहरें होती है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो पांचवा है जैव विविधता पर असर, कई प्रजाति क्या होते हैं, विलुप्त हो रही है या प्रवास कर रही है। छठवा है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो अधिक तापमान से बीमारियां, जल जनित रोगों में वृद्धि, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभावों के इफेक्ट हैं। समाधान देखते हैं इसका। तो पहला है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सौर, पवन, जल विद्युत। दूसरा है वनीकरण, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण,
तो ऊर्जा संरक्षण में बिजली, पेट्रोल, गैस की बचत करनी चाहिए। चौथा है स्वच्छ तकनीकियाँ, इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन बिल्डिंग। पांचवा कचरा प्रबंधन में मीथेन उत्पत्ति रोकना चाहिए। और छठवा है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीति। पहला इसमें है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा है पेरिस समझौता। रोचक तथ्य देखते हैं तो 1 टन मीथेन का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक होता है। दूसरा है एक सामान्य एयर कंडीशन यदि CFC आधारित है तो वह हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। निष्कर्ष देखते हैं इसका, तो निष्कर्ष है ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाए रखने में ज़रूरी है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा आज के सबसे बड़े खतरे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बन रही है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर इसका नियंत्रण करना होगा। और आज की हमारी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।